जुल्म। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ करे। अब उसका तो कुछ नहीं किया, उस बेचारे की ज़िंदगी चलेगी, उसके बच्चे रुल गए, उसकी जवान बेटियाँ अब किसके सहारे। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला ब्लॉग टाइम पर पहुंचे। तो आज मैंने बनाई है जी चाय और साथ में मंगवाई है जलेबी। मैंने कहा चाय के साथ ना जलेबी, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो मैंने कहा तो चाय हमारी बन गई है। चाय मैंने बना ली थी पहले से ही और अभी इसको रखते हैं जी ट्रे में। और आप सब बहन भाई कैसे हैं और सबका क्या हाल है, और किसी बहन भाई ने चाय पीनी है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आप सब पर अपना रहम करम बनाए रखे, आप सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। जो भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शफा और कामला अता फरमाए, और जो परेशानी में हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। जो भी किसी तकलीफ़ या परेशानी में है, अल्लाह पाक सब की परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमाए। अल्लाह सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। अगर किसी ने चाय और जलेबी खानी है तो आ जाएं जी। और फिर आपके साथ करते हैं जी एक सैड सी बात है, आप सब ने हमारे साथ रहना है, ठीक है। छोटा सा व्लॉग होगा आज। तो चलिए जी उठाते हैं चाय और लेकर चलते हैं रूज फातिमा के पापा के पास। और जो बाकी की मैंने दे दी है जिन जिनको देनी थी। तो ये लें जी साहब जी चाय, पिए चाय। आज आप वलीमा खा के बड़ा खुश हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। क्या लगता है भाई ठीक ठाक है? तो मुझे भी सर आप ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। चाय बन के आ गई, कहा भी नहीं है तो फिर भी अपने आप बन के आ गई। चौकी कर ये जलेबी मैं लेके आया। कहा है तो आप लेके आई हैं, कहा है तो आप लेके आए। आज खा गई और चाय भी पी ली। हाँ जी, इसमें हमारी भी चाय है। तो अभी जी हम पी रहे हैं चाय और जलेबी। ये चाय बहन भाई ने पीनी, आज पी ले। आप तो पी लें। आज रोज़ फातिमा ना रूठी हुई है इनसे, तो मुझे इनको बातें सुनाई जा रही है। तो चाय बिल्कुल पानी वर्गी। ड्रामे चेक करें इनके, इतनी गर्म चाय और कह रही हैं ठंडी पानी लगी है। अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह ही वैसे ना मैं कुछ नहीं कह सकती, आपको कुछ नहीं कह सकती, बस मैं कह रही हूँ कुछ नहीं कह सकती। चाय में लगा के डिप करके चाय और जलेबी आ जाए खा लें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने चाय पी ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रोज फातिमा की पड़ी हुई है, उसने चाय नहीं पी, वो रूठी हुई है। और देखते हैं क्या करती है। हाँ जी, तो रोज फातिमा प्यारी बेटी आप आ गई हैं? रूठी हुई थी। आ गई हूँ। असम को जिसने चाय पीनी आ गए पी ले। रोज फातिमा भी चाय पी रही है। रोज फातिमा नाराज हुई। अभी मैं कह रही थी कि मेरी प्यारी बेटी रूठी हुई है और माशाल्लाह आ गई। अब आप मान गई हैं? नाराज क्यों थी? पापा ने मारा था मुझे। क्यों? पापा ने कैसे किया था? पापा ने ऐसे किया था, अरे मैं चंड मानूंगा, बदतमीज। आंटी अंकल आप सब कैसे हैं? और आंटी अंकल आप सब कैसे हैं? और आपने दुआ करनी है, और इसलिए दुआ ना कर। आज तो माशाल्लाह प्यारी बेटी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। दुपट्टा देखो कैसे किया, जैसे बड़ी औरतों ने किया होता है माशाल्लाह। माशाल्लाह कितना खूबसूरत। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना खूबसूरत नाम है ना प्यारा मोहम्मद। सारी सफाई की, बर्तन शर्तन सारे मैंने धोए थे माशाल्लाह। और मुझे ना इस तरह की ट्रेन बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी। और ये देखें इस तरह की
और ये जब मैंने देखी थी ना तो मैंने फ़ौरन से उठा ली, मैंने कहा ये मैंने लेनी है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह, कलरफुल। चाय का कप बीच में रखा हो तो कितना खूबसूरत लगता है माशाल्लाह। तो यहाँ पर जी ये भी मैंने सारी कुछ सफाई की थी और ये सारी मैंने सफाई कर दी थी माशाल्लाह। इसका भी मैंने पानी चेंज किया था माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पानी चेंज कर दिया। और इसको मैंने अच्छे से धोया था, इसके ऊपर ना ऐसे ना चिप हो रही थी ऑयल वगैरह के ना, जैसे यहाँ पे तो बड़ा रहता है, तो यहाँ पर ये इसको मैंने साफ़ कर दिया था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दीवारें मैंने सारी साबुन के साथ साफ़ की। यहाँ पर तो क्या करती फिर, ये तो है जो सीमेंट, तो यहाँ पे देखेंगे क्या करते हैं। मैंने इनको कहा है कि जब तक यहाँ पे हैं थोड़ा सा इसको ना साफ़ सुथरा करें, या तो इधर शीट लगा दें या फिर इसको ना कलर कर दें। तो पता नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। जब भी कुछ करने लगते हैं ना तो कुछ ना कुछ मसला बन जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, तो बस करते हैं। तो यहाँ पर मैं ना भिगो के रखी थी पकौड़ियाँ और इसका मुझे सामान नहीं मिला, पूरा सामान नहीं आया। आप देखेंगे कल बनाते हैं या क्या करते हैं, इसको मैं उठा के रख दूँगी फिर, तो देखेंगे क्या करते हैं। बनानी थी मैंने अभी, लेकिन अब नहीं बना सकती क्योंकि इसका सामान ही पूरा नहीं मिला मुझे। तो चलते हैं जी रोज़ फ़ातिमा के पापा के पास और करते हैं उनसे बात क्या है, सैड बात है, तो आप सभी साथ रहिए। तो ये देखें जी अभी इनका ना ज़ख़म सही नहीं हुआ, ये देखें ये सुराख हो इसमें ना, अरे बस पड़ी हुई है, अभी तक सही नहीं हो रहा। एहतियात नहीं है ना, एहतियात मतलब कि ज़हर क्या करें, काम करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा ना, काम नहीं करेंगे तो गुजारा ही नहीं है। बस जी अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे। अभी तक रेस्ट करनी है। हाँ जी, रेस्ट और मेडिसिन साथ में ऊपर भी लगानी है। और इतना गहरा ज़ख़म था ना, ये हड्डी निकली हुई थी सारी इनकी यहाँ से बस। तो ये सारे ना इनके टांकों के ये निशान देखें, अभी टांके भी लगे हुए थे और लेकिन ये जुड़ा नहीं है ज़ख़म इनका ना जुड़ा नहीं है, ये वैसे का वैसा ही है। ये देखें अस्तग़फिरुल्लाह, बस अल्लाह ताला ने खुद से तंदुरुस्ती दे। हाँ जी, तो आपको कर साहब मिले? नहीं मिले। आपको पता है क्या हुआ? इतने दिन से कर साहब क्यों नहीं आ रहे थे? हाँ जी, उनके भाई की डेथ हो गई वो किस तरह? अचानक। कहते हैं कहीं मजदूरी कर रहे थे, इनके घर के पास ही रहते थे ना इधर ही। अच्छा। तो कहते हैं कि वो मजदूरी कर रहे थे और ठेकेदार, उनको ना तकलीफ़ हुई है दिल में, अच्छा। तो उन ठेकेदार ने ना उनको छुट्टी नहीं दी है। मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे कि इतने बेहिस और पत्थर दिल लोग होते हैं जिनको काम चाहिए होता है और किसी की ज़िंदगी का हाँ जी। कुछ नहीं पता इन लोगों को, कोई किसी का एहसास नहीं है। अल्लाह माफ़ करे कि सिर्फ़ और सिर्फ काम चाहिए। अब देखें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छा। रुल गए हैं, जवान उसकी बेटियाँ हैं 2 और उनकी शादी उसने करनी थी। जो इसके पास रहता है वो इसके भाई था? हाँ जी, पास में मतलब पास ही रहता था, थोड़ा वो लहदा रहते थे और ये लहदा रहता। हाँ जी, मजदूरी कर रहा था पास ही ना इधर ही। तो कहते हैं कि वो कोई उधर ना बिल्डिंग बन रही थी, तो उसने बोला कि मुझे ना मेरे दिल में ना तकलीफ़ हो रही है। तो ठेकेदार ने कहा नहीं अभी नहीं छुट्टी करनी, बाद में कर लेना। तो उसकी ना तकलीफ़ बढ़ती गई, वो बेचारे को ना सख्त काम था, पत्थर तोड़ने का था काम, तो वो तोड़ रहा था बेचारा। तो उसने बोला कि नहीं छुट्टी नहीं करनी, तो उसको ना पूरे टाइम पे छुट्टी दी 4 बजे। अच्छा। 4 बजे उसको छुट्टी दी और छोड़ा भी नहीं, ये नहीं कि उसको ना हॉस्पिटल ले जाए। वो बेचारा गिरता मतलब वो घर पहुंच गया, वो घर जाकर गिर गया, तो उसकी ना वो उधर ही वो फौत हो गया। तो कर सब कहते हैं जब हमें पता चला ना तो हम फौत हुए के ऊपर पहुँचे, हॉस्पिटल ले जाने का भी मौका नहीं मिला। तो मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे, एहसास सबसे बड़ी चीज़ है। इंसानियत को समझें, इंसानियत को समझना चाहिए। इंसानियत है तो सब कुछ है। हाँ जी, तो चलो उसकी बेचारे की मजदूरी काट लेता या कुछ कर लेता, उसको पैसे पूरे ना देता। हाँ जी, तो उसको बेचारे को चलो छुट्टी दे देता तो कोई बात नहीं थी। इंसानियत का, अब छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, 2 बेटियां जवान हैं जिनकी उसने शादी करनी थी, वो अब रुल गई। और मैं कहती हूँ कि इतना मुझे अफसोस हुआ ना, कहते कि अचानक बहुत परेशान थे कर साहब। मैं सोच रही थी पता नहीं इतने दिन से कर साहब क्यों नहीं आ रहे, और कल वो आए तो मुझे नहीं पता, रोज़ फ़ातिमा को पढ़ा के चले गए। रोज़ फ़ातिमा गई बाहर पढ़ने चलेगी, तो रोज़ फ़ातिमा ने मुझे कल बताया आके कि मामा कर साहब के ना भाई फौत हो गए हैं। तो आज फिर मैंने उनसे अफसोस भी किया और पूछा उनसे, तो उन्होंने फिर सारी कहानी बताई कि बाजी इस तरह से हुआ है। तो मुझे कसम से इतना तकलीफ़ हुई ना कि मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ कर। क्या ज़िंदगी है, क्या हमने इस दुनिया से नहीं जाना? साथ नहीं रह गया।
अल्लाह माफ़ करे कि इस लोगों के दिल में एहसास ही नहीं है कि क्या बात थी। थोड़ी देर उसको पहले बेचारे को छुट्टी दे देता वो इंसान, अगर वो बेचारा हॉस्पिटल चला जाता या कुछ बता देता, किसी को अपने घर पहुंचता, घर वालों को बताता, वो हॉस्पिटल लेकर जाते हैं उसको, तो कुछ ना कुछ चलो कुछ ना अपनी वो कोशिश तो करते हैं ना बचाने की। चलो ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में ना, ज़िंदगी, हाँ जी, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में ना, जितनी अल्लाह ताला ने लिखी है ना उतनी ही हमें ज़िंदगी मिलनी है। हाँ जी, तो वही ना, बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे। और आप सब बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है उनके लिए और उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए। अल्लाह पाक उनको सब्र दे। देखें सब्र तो नहीं आता, वक़्त के साथ साथ ही आता है। अल्लाह ताला जब तकलीफ़ करनी थी, उन्होंने करनी थी, 6 माह के बाद कह रहे थे घर साहब करनी, हाँ जी, रिश्ता किया हुआ था। तो ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसान को भी सोचना चाहिए, इंसान को सोचना चाहिए कि इंसानियत है तो सब कुछ, इंसानियत को सबसे आगे रखें। इंसानियत नहीं तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ वो जाएगा जो हम किसी के साथ अच्छा करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, एहसास करेंगे। तो यही आप सबसे बात करनी थी कि देखें अल्लाह माफ़ करे कि उसने इतना जुल्म, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ करे। अब उसका तो कुछ नहीं गया, उस बेचारे की ज़िंदगी चलेगी, उसके बच्चे रुल गए, उसकी जवान बेटियां, अब किसके सहारे, कौन करेगा? उनकी माँ तो इतना नहीं कर सकती, जो बाप का होता है ना वो माँ नहीं कर सकती। नहीं, ठेकेदार पूछने भी आया नहीं, वो मिला ही नहीं। कर साहब कह रहे हैं मैं कितनी दफ़ा गया हूँ उनका पता करने, लेकिन वो मिला ही नहीं मुझे, उसके ऊपर पर्चा करना चाहिए। वो मिला ही नहीं है। कह रहा था कि मेरी तबीयत खराब है, छुट्टी दे देते। इंसानियत ख़त्म हो गई है भाई, इंसानियत। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह सब के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। इंसानियत ख़त्म हो गई है। तो चलिए जी, अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। सैड खबर, बस सब ने दुआ करनी हो कि अल्लाह हाफ़िज़ फ़ीमन, अल्लाह सब पर अपना रहम करम बनाए रखे, सबको अपने ज़ुबान में रखे। लाइट मत लिया करें, अपनी तकलीफ़ ज़रा सी भी हो तो उसका ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए। तो आजकल तो एक से दूसरे कदम का भी पता नहीं है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।